वहाँ पे कीर्तन है द्वादशी को। कब एक बार हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप से बिल्कुल ठीक होंगी। तो आज की डेट है 26 अप्रैल और आज है वेडनेसडे। तो आज मैंने हेयर वॉश किया है क्योंकि कल मुझे लगाने अपने बालों में मेहंदी। लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था ना कि मैंने मेहंदी घोल के रख दी है। तो आज मैं उसको ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी और उसके बाद कल मैं उसको लगाऊँगी। तो कल मॉर्निंग में लग जाएगी आराम से, फिर मैं उसको वॉश कर लूँगी। और कल मैंने आज मैंने किचन की बहुत अच्छे से क्लीनिंग की है। किचन एकदम से जगमगा गया है, मतलब अलग ही वाइब्स यहाँ से मिल रही है मुझे। अच्छा, साफ सुथरी किचन है, बहुत अच्छा लगता है। एक चूहे ने ना आतंक मचा के रखा हुआ था, इसकी वजह से मुझे क्लीनिंग करनी पड़ी, चीज़ें देखनी पड़ी, चेक करनी पड़ी। और थोड़ी सी चेंजेस भी मैंने कर दी, जैसे कि यहाँ पे कर दिया है, थोड़ा सा नीचे भी कर दिया है। और ये मैंने घड़ा यहाँ पे रख दिया है। अभी मैं घड़े का पानी पीती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। सूंधा सूंधा बहुत मिट्टी की खुशबू आ रही है क्योंकि न्यू घड़ा है ना, इसलिए। एंड यहाँ भी पूरा क्लीन किया, सब कुछ क्लीन किया है मैंने। ये एरिया भी क्लीन किया है। तो बहुत टाइम लगा मुझे ये सारी चीज़ें क्लीन करने में। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, तो मंदिर दर्शन करके आते हैं। और थोड़ा सा मुझे काम भी है, तो वो काम भी करके आते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये रेडी हो रहा है, मैं तो रेडी हो गई हूँ। 7:30 बज चुके हैं, तो सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और वहाँ से लौट के आने के बाद मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है। ब्लॉग भी आपके सबके साथ कल शेयर करना। आज कोई ब्लॉग नहीं किया, कल दूंगी। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। रेडी? कितना टाइम लगेगा? टाइम बताइए। 1 मिनट है? मेरे को 1 मिनट लगेगा, तुम्हें आधा घंटा लगता है। 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। मुझे कितना बदनाम करके रखा है, मतलब तुम्हारा 1 मिनट 10 मिनट का है। 10 मिनट भी नहीं लगे मुझे, 10 मिनट भी। 10 मिनट का है। आज मैंने न्यूड सेट लगाया, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, तुम्हें ये 10 मिनट भी नहीं लगे, तभी कैसी लग रही हो तुम? कैसी लग रही है? मतलब क्या है? मैं अच्छी नहीं लग रही? अच्छी लग रही हो, मजाक करता हूँ। मैं जैसी भी वैसे ठीक हूँ। मैं तो ऐसी कहीं जाती हूँ ना तो फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। तैयार होने सोचती हूँ, पता है कि ना, मतलब कहीं जाऊंगी तो ऐसे तैयार होंगी, ऐसे तैयार होंगी, मतलब किसी फंक्शन में भी कह रही हूँ अच्छी लग रही हो, मैं। लेकिन उस दिन मैं देखो दीदी के यहाँ गई थी ना सुंदरकांड के पाठ में, तो दीदी बोल रही क्यों अंजलि, मुझे लगा कि तुम साड़ी पहन के आओगी। मैंने कहा दीदी मैंने सोचा था कि मैं साड़ी पहन के आऊँ, पूजा पाठ का टाइम में है, तो मैंने कहा साड़ी पहन के आऊँ। सुनो तो लेकिन इसी भड़बड़ हुई ना, इन्होंने एकदम से मुझे बोला कि फिर चलो, तुम अकेले परेशान होगी, चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने फटाफट से सूट डाला, जो मुझे मिला वो मैंने डाल दिया और मैं ऐसे चली गई। कोई तैयार नहीं हुई। मैं सोच के गई थी अच्छे से तैयार होके जाऊंगी, लेकिन ऐसे ही होता है। मैं किसी भी टाइम सोच लेती हूँ किसी फेस्टिवल में कि अच्छे से तैयार होंगी, तो नहीं हो पाती। ठीक है, मैं ऐसे भी अच्छी लगती हूँ। ऐसे शौक पाले ही नहीं अपन ने अच्छे वाले। मैं आपको इधर से नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी इन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। पहने तो मैं और कितने कपड़े पहनूं यार। अंदर वाले पहने हैं, बाहर वाले कहाँ पहने हैं? मतलब यूं ही। मतलब कपड़े तो पहने हैं ना। हाँ, तो दिखा दो, फिर मैं आपको भी दिखा दूंगी फिर। दिखा दो क्या। चलो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। अरे तो मेरी तो नाक कट जाएगी ना, लेकिन आप कैसे दिखाने? क्या पागल हो गए? मजाक कर रही हूँ क्या यार। ये पता है, मैं जब कुछ नहीं होता है ना तो इतना कुछ खाने पीने का मन करता है। जब सब कुछ होता है ना घर में तो चीजें फिकती हैं हमारे घर में, पता नहीं ऐसा है। सारे फ्रूट्स खराब हो जाते हैं, सारी चीजें खराब हो जाती हैं, फ्रिज भरा पड़ा रहता है ना, फिर कुछ खाने का मन नहीं करता। और जब कुछ नहीं होता तब लगता है कि यार तुम ये नहीं लेके आते, वो नहीं लेके आते। हाँ, लोअर टी शर्ट कहाँ है मेरा? कोई भी निकाल दो। हाँ, मेरे साथ जाओगे तो लोअर टी शर्ट ही पहनोगे और अकेले जाते हो तो बन ठन के जाते हो। अरे तो लोअर टी शर्ट में भी तो बनना ठंडा होता है। हो जाएगा यार, टेंशन क्यों ले रही है तू? मतलब इतना गंदा किसको दिखाने जाते हो? मैं नहीं जाती हूँ तो साथ में फिर है। व्हाइट शर्ट बढ़िया, जीन्स बढ़िया, नहीं तुमको क्या गन लगा के बढ़िया जे जा रहे हैं। और मैं मेरे साथ जाते तो लोअर टी शर्ट पहन लो, हमेशा लोअर टी शर्ट के लिए बोलते, कभी भी कहीं भी जाए। हाँ, मॉल भी जाऊंगी तो क्या बोलेंगे, क्यों मैं क्या पहन लूँ, लोअर टी शर्ट पहन लूँ? ले चलो, बताओ। व्हाइट पहन लेता हूँ। तुमने व्हाइट बोला तो व्हाइट। अच्छा एक बात बताओ, अब तुमको आप पहन लो लोअर टी शर्ट, कहाँ तक जाना, मंदिर तक तो जाना ही है। ये टी शर्ट ही तो है। और कोई अभी मेरे सब्सक्राइबर मिल गए, बोला ये अंजलि जी के हस्बैंड है।
तो मारेंगे क्या? मारेंगे नहीं दीदी, आप तो इतने तैयार होके घूम रहे हो, भैया तो लोअर टी शर्ट में ही घूम रहे क्या हैं। घूमेंगे? आज मैंने सेंटर की मांग निकाली है, तो कैसी लगती हूँ? संतरे की माँ? नहीं, सेंटर वाली मांग। अच्छा सेंटर वाली मुझे लगा संतरे की। संतरे की मैं सेंटर वाली मांग निकाली तभी ये बोलती है कि तुमने क्या निकाल दिया, चिपकू चिपकू जैसी मांग। अरे यार चलो, अब गर्मी लग रही है मेरे को। वाली गंदी मिलते हैं। इतना खाली कर दिया मैंने इसको, और बनानी पड़ेगी मुझे ठंडाई अपने लिए। थोड़ा सा दूध पी रही हूँ मैं। A few moments later. तो फाइनली हम लोग निकल आए हैं श्याम मंदिर जाने के लिए। हम लोग श्याम मंदिर जा रहे हैं, और इतना घुमा करके ये लेके आए ना मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फ़ोन पे बिजी थे, रास्ता भटक गए, फिर जैसे तैसे हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं श्याम मंदिर, और बस यहाँ पे कुछ काम से भी आए हैं, दर्शन करने भी आए हैं। तो आप लोग ब्लॉग को एंड तक देखना, आपके साथ मैं कुछ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। तो आधे से 1 घंटा हमको हो गया है बैठे हुए। अभी बाबा का यहाँ पे श्रृंगार उतारा जाता है, अभी जब वो पट बंद होते हैं उससे पहले। तो बस यहाँ पे ये देखो, बच्चे की भक्ति आप देख सकते हो। उसके मम्मी पापा आगे खड़े हुए हैं, ये पीछे खड़े होकर तालियां बजा रहा था, तो मेरा मन किया तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया, फिर इससे कैमरे को देख लिया था। पहले अच्छे से तालियाँ बजा रहे थे ये। और अभी देखो पट बंद हो चुके हैं, तो जय श्री श्याम। और यहाँ पे अब हम लोग प्रसाद वगैरह लेकर के निकलेंगे घर के लिए। गाइस अभी बज गए हैं 10:30, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। बातें करने लग गए थे, थोड़ा सा बैठ गए थे, अच्छा लगता है मंदिर में बैठना। चलो चलो। A few moments later. Back to home. तो लेट हो गए थे आने में, तो फिर फटाफट से आके कपड़े अपने चेंज किए मैंने, और मैंने जल्दी से बनाया नमकीन चावल। तो क्योंकि ये हमें हमेशा अच्छे लगते हैं, जब बहुत जल्दी होती है कुछ खाने का अच्छा सा मन करता है, तो फिर मैंने यही बनाया। मौसम बाहर का बहुत अच्छा हो गया है, ऐसा लगा कि बारिश आ गई। मैं इनको यही बोल रही थी कि मुझे खुशबू आ रही है, इससे बारिश होती है ना, मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू आती है, वो आ रही है। तो यहाँ पे ये है हमारा डिनर, तो चलिए डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। 1 hour later. गाइस इतनी अच्छी हवा चल रही है ना बाहर की, बस पूछो मत, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो गई है। डिनर हो गया फाइनली हमारा, थोड़ा लेट हो गया, 10:30 पौने 11 बजे हमने खाया, लेकिन टेस्टी बने थे। इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है यहीं खड़े रहो। ये अभी खा रहे हैं, और बस अब मैं सो जाऊँगी, क्योंकि सुबह उठना है। सोना नहीं है यार, ब्लॉग एडिट करना है, मतलब फिर से मैं लेट हो जाऊँगी। आज मैं दिन में भी सो लिया था थोड़ा सा। चलो मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। गुड नाइट। बहुत अच्छे बच्चे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये वॉक करके आते हैं 20 मिनट तक। थोड़ी देर वॉक करने के बाद मैं ऐसे बैठ जाती हूँ, थक जाती हूँ एकदम से। और अब मैं नीचे जाऊँगी, थोड़ा सा अपना प्राणायाम वगैरह करूँगी। और कल मौसम कितना अच्छा था ना, रात को इतनी ठंडी सी हवा चल रही थी, और अभी धूप निकल आई है। तो ये मौसम जो है ना, उसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी धूप, कभी भी बारिश, कभी भी छाँव, कभी भी आंधी तूफान, यही हो रहा है। चलो मैं चलती हूँ। इनको बोला था मैंने, बट ये उठे ही नहीं। चलो 20 मिनट मैंने वॉक किया। तो बस थोड़ी ही देर के बाद आ जाते हैं दूध वाले भैया, तो इनसे लेती हूँ इनका बर्तन, और दूध को अपने बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और इनका बर्तन इनको मैं वापस कर देती हूँ। तो बस ये काम रहता है। इसके बाद में फिर मेरा वर्कआउट का काम रहता है। तो कुछ कुछ स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यही सब कुछ मैं डेली करती हूँ। A few moments later.
सी पनीर की सब्ज़ी बना दी, थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, मैंने बना दिया पनीर। तो यही सारे काम रहते हैं दिन भर, मेरे को कुछ ना कुछ लगा रहता है। ये तो मेरा मॉर्निंग रूटीन है, तो यही रहता है। और इसके बाद में दोस्तों, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो व्लॉग को एंड तक देखना। एंड में मैंने आपके साथ कुछ अच्छा शेयर किया है, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप मिलना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मैंने आपके साथ एड्रेस भी शेयर किया हुआ है। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि ये नहीं है और इनका भरोसा भी नहीं है कि कब तक आएंगे। बोल रहे हैं कि मैं शाम तक आऊँगा, तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ और मैं अपनी थाली लगा लेती हूँ। तो ये है मेरा आज का लंच। चलिए लंच इंजॉय करते हैं। और लंच करने के बाद अभी मैं बहुत टाइम के बाद आपसे मिल रही हूँ, मतलब 5 साढ़े 5 बज रहे हूँ। लंच करने के बाद मैं थोड़ा देर के लिए रेस्ट करने लग गई थी, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ। तो ये लेके आए थे गन्ने का जूस मेरे लिए, जो कि अभी इसमें कोई भी आइस वगैरह नहीं डलवा के लेके आए हैं, प्योर लेके आए हैं। मैंने सिर्फ इसमें काला नमक डाला है और पुदीना पहले से डला हुआ था। तो मैं यहाँ पे पी लेती हूँ। उसके बाद में मुझे करने हैं बर्तन थोड़े से क्लीन, क्योंकि मैंने ही खाना खाया था और तो किसी ने नहीं खाया। और बस एक थोड़े बहुत बर्तन थे, इनको मैं साफ़ करके रख दूँगी। और 7 से 8 दिन की मलाई जो है ना, वो इकट्ठी हो जाती है। इसमें बीच बीच में से मलाइयाँ क्या है ना, मेरी सब्जियों में भी डल जाती हैं, तो थोड़ी सी कम रह जाती है। और फिर मैं दूध अभी ज़्यादा मंगाती थी, यही दूध तो हमारे यहाँ पे रखा रहता है। तो उसके बाद मैं खाती हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे वॉलनट मुझे बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा ये ले लिया। कभी काजू, कभी बादाम, कभी किशमिश। मैं इस तरह से थोड़े से नट्स भी खा लेती हूँ। और अभी हो गया है इवनिंग का टाइम। आरती करने आई थी तो बाती नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बाती भी बना देती हूँ। फिर पता नहीं मुझे टाइम मिला नहीं मिला, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी बना पा रही हूँ। इतना ही टाइम रहता है। और एकदम से बेल बजी तो मुझे जाना पड़ा नीचे बाबू के घर पे। क्यों, अभी आप A few moments later. हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। आज आपका बर्थडे आपने बताया नहीं किसी को भी? क्यों बाबू? बाबू का बर्थडे है तो कल कल सेलिब्रेट हो रहा है। नहीं, कल है। कल है, लेकिन वो क्या हाँ जा रहे तभी हैं। ये कह रहे हैं ना कि हेलो गाइस, हेलो। चलो कट करो। भैया नहीं है, भैया नहीं है, भैया नहीं। चले गए तो तुम लोग घर वाले बाबा हैं तो है उनको सही है ना। मम्मी घर पाएंगे। चलो जल्दी कट करो। चलो कट करो। ये फोटो खींची। हमें नहीं करते का। कट करो। स्माइल इधर देखो, इधर देखो। बस धीरे की तरफ। बस हो गया। Let's go party. आ गई थी दोस्तों, और दीदी ने बहुत ज़्यादा जिद किया, बट मैंने नीचे नहीं खाया तो उन्होंने ऊपर भेज दिया। ये है मार्केट वाला केक, ये उन्होंने घर पे केक बनाया है, पाव भाजी भेजी है। और मैं पी रही थी अपनी इवनिंग टी, जो कि मेरी ये रहती है। अब मैं ये खाऊं, मैं ये पीऊं, क्योंकि मुझे ये पीना है पहले। थैंक यू। आज बाबू का बर्थडे एक्चुअल में कल है, बट उसके दादाजी जाने वाले हैं, तो उन्होंने आज ही सेलिब्रेट किया। गाइज आज आप लोग मेरी सूरत पे मत जाना। ऐसी थी ना, ऐसे ही नीचे चली गई थी मैं। वैसे डेली तैयार रहती हूँ, बट आज मैं तैयार भी नहीं थी और ऐसे ही नीचे चली गई अचानक से बाबू का केक कटवाने के लिए। तो ये जो मिर्ची है ना, ये है सूखी हुई मिर्ची मसाले वाली। इसको कढ़ी के साथ खाया जाता है, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। तो मम्मी बनाया करती थी ये वाली मिर्ची। तो मैं ना अभी गई थी ना डबला, तो मैंने पापा को बोला, तो पापा ने मुझे मार्केट से लाके दी, क्योंकि अब तो मम्मी नहीं है तो पापा मुझे मार्केट से लेके आए थे। शायद ये 70 या 80 रुपये का पैकेट था। तो ये सूखी मिर्ची है, ये सिर्फ और सिर्फ कढ़ी के साथ ही खाते हैं, टेस्टी लगती है। इसको जैसे पापड़ फ्राई करते हैं ना, वैसे इसको भी फ्राई करते हैं। तो इसको मैं भर के रख रही हूँ, मैंने उस दिन से भर के नहीं रखा, मुझे याद ही नहीं था। तो आज मैं इसको कर देती हूँ।
और बहुत अच्छी लगती है मिर्ची। दही की बनती है, दही होता है, उसमें सौंफ होती है, मेथी होती है और शायद राई होती है, मतलब सरसों, ये सब होते हैं मसाले। तो इसको मैं इसमें भर के रख देती हूँ। खस्ता होती है, बहुत अच्छी लगती है। अब देखते हैं ये मार्केट की है तो कैसी निकलेगी, खाने में कैसी लगेगी, पकाने में। चलो इसको रख देते हैं। अब ये कुछ इस टाइप से है। क्या कह रहे हो? हेलो दोस्तों, तो जय श्री श्याम आप सभी को। तो मैंने सोचा इस ब्लॉग का एंड ले लेती हूँ। अभी तक मैंने इस ब्लॉग का एंड नहीं लिया है और ज़्यादा कुछ मैंने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो एक बिग अनाउंसमेंट मैं करने जा रही हूँ। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपको बोला था, बट कुछ लोग होते हैं ना जो कि भूल जाते हैं कि जब आपको बोलना ही नहीं था तो बिग अनाउंसमेंट क्यों डाला। तो इस ब्लॉग में है वो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं आने वाले ब्लॉग में आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगी। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी एनिवर्सरी आ रही है जो कि होती है 1 मई को। तो 1 मई को क्या होने वाला है, आप मेरी फैमिली हैं जैसे कि, तो आपके साथ भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सोच समझ के हम लोग ये फैसला लिए हैं। तो 1 मई को हम लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। रीज़न बहुत सारे हैं, क्योंकि उस दिन एकादशी है और उस दिन की शादियां बहुत हैं। तो हम किसी को इनवाइट भी करेंगे तो शायद वो लोग ना आ पाए हमारे यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ करने जा रही हूँ। बहुत सोचने के बाद बाबा की कृपा है, इसलिए बाबा ही करवा रहे हैं तो हम कर पा रहे हैं। तो हम बाबा श्याम जी का कीर्तन करने जा रहे हैं। और 1 मई को इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एकादशी है, हर जगह भीड़ होती है, मंदिरों में भीड़ होती है, स्पेशली श्याम बाबा के मंदिर में तो बहुत भीड़ होती है। तो मैं अपने गेस्ट को अच्छे से अटेंड नहीं कर पाऊंगी, इसलिए हम लोग 1 मई को नहीं कर रहे हैं। और 2 मई को इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि द्वादशी है और द्वादशी वाले दिन जहाँ पे हम लोग ये फंक्शन कर रहे हैं वहाँ पे कीर्तन है द्वादशी को। कब एक बार एकादशी में होता है, एक बार द्वादशी में होता है, तो इस बार द्वादशी में कीर्तन है। तो वो कीर्तन में क्या है ना, मंदिर के ही इतने सारे लोग होते हैं, सब लोग होते हैं, तो फिर मैं अपने गेस्ट को अच्छे से मतलब अटेंड नहीं कर पाऊंगी, इसलिए हम लोगों ने 2 तारीख को भी कैंसिल किया। 3 तारीख को हम लोग रख रहे हैं भजन संध्या, श्याम बाबा का कीर्तन। आज सभी श्याम प्रेमी उसमें जरूर आना है। अब आप लोग बोलेंगे, अच्छा कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम सबके घर जाती हो, अपने घर किसी को नहीं बुलाती हो। तो मैं पहले हम लोग पूरी प्लानिंग करके बैठे थे कि हम अपने घर पे कर रहे हैं श्याम बाबा का कीर्तन। लेकिन आपको पता है कि जैसे कि हमारा रेंट का घर है और व्यवस्था पूरी तरह से वैसी नहीं हो पाएंगी जैसे कि हम मतलब चाहते हैं, है ना। और अकेले हैं, आपको पता है मेरे हस्बैंड अकेले हैं, कोई हेल्प के लिए भी नहीं है, तो वो अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा फिर कि हम क्यों ना श्याम बाबा के मंदिर में ही करते हैं कीर्तन अपना, जिससे क्या है ना, बाबा का दरबार भी वहाँ पे लगा हुआ है और सबको अच्छे से हम बुला पाएंगे, सबको अच्छे से अटेंड भी कर पाएंगे, टाइम भी दे पाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा टाइम सिर्फ आपको अटेंड करने में ही रहने वाला है। तो वहाँ पे ज्यादा हमको व्यवस्था करनी नहीं है, मंदिर वाले सभी लोग हेल्प कर देते हैं, इसलिए हम लोगों ने घर पे नहीं रखा है, क्योंकि घर पे कोई व्यवस्था नहीं है। आपको पता है कि ये जो फ्लैट है इसमें तो नहीं हो पाएगा, सब लोग नहीं आ पाएंगे। और नीचे पार्किंग है तो जिसमें सबकी गाड़ियां रहती हैं, बाहर रोड है, तो मुझे लगता है कि कहीं किसी को प्रॉब्लम ना हो। और फिर घर पे जो है ना, वही मैंने आपको बताया ना कि व्यवस्था नहीं हो पाएगी, हम लोग जैसी व्यवस्था हम चाहते हैं वैसी नहीं हो पाएगी। टेंट लगा के तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना है। तो अच्छा, अब मैं ये सारी चीजें आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हम लोग एनिवर्सरी अपनी 1 मई को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग 3rd को कर रहे हैं। 3rd को मीन्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ भजन कीर्तन करेंगे, भजन संध्या कर रहे हैं, श्याम बाबा का कीर्तन कर रहे हैं। इस बार मेरा बहुत मन था कि मैं कब श्याम बाबा का कीर्तन करूंगी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो हम लोगों ने फाइनल डिसीजन लिया उस दिन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि परसों हम लोग गए हुए थे, कल हम लोग गए हुए थे श्याम बाबा के मंदिर, तो हम लोग बातचीत करने के लिए ही गए थे। तो उन्होंने हमको बताया कि ऐसे ऐसे आप लोग कर लीजिए, तो उन्होंने हमको सब कुछ बता दिया है। तो आप सबको भी मैं इनवाइट कर रही हूँ, आप सबको भी हमारे यहाँ पे श्याम कीर्तन में आना है। एड्रेस मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको एड्रेस दे दूंगी, तो आपको जरूर आना है। देखिए, आप
ही मेरी फैमिली हैं। आप पे मैं पूरा भरोसा करती हूँ। जो लोग मुझे ग्वालियर से देख रहे हैं, और इतनी जल्दी इसलिए शेयर कर रही हूँ, अगर आप बाहर से भी कहीं से आना चाहते हैं तो आप अपनी टिकट्स वगैरह बुक कर पाएँ और आप आ सकें। तो मैं पूरा आपका इंतज़ार करूँगी, और पूरी सेफ्टी है, ऐसा नहीं है आप लोग बोलेंगे कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं शेयर करना चाहिए, तो सेफ्टी के साथ ही सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को मैं दिल से बुला रही हूँ, और आप लोग मेरा जो इनविटेशन है उसको आप लोग स्वीकार करें, और आप लोग ज़रूर से ज़रूर आएँ श्याम बाबा के कीर्तन में। सभी श्याम प्रेमी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं चाहती थी कि इनके साथ बैठ के मैं आपके साथ ये वाली चीज़ शेयर करूं। नेक्स्ट व्लॉग में कर दूंगी, लेकिन अभी ये नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम आ जाते हैं, तो मुझे ब्लॉग का एंड लेना था और मुझे शेयर भी आज ही करना था। तो आप लोग ज़रूर आइएगा, ठीक है। जो लोग भी ग्वालियर से हैं, मैं स्क्रीन पे आपको एड्रेस दे रही हूँ, और आप लोग उस एड्रेस को देख करके आ जाइएगा। तो भंडारा प्रसादी भी रहेगी और प्लस कीर्तन भी है। बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो बाबा का कीर्तन करने में तो मज़ा ही आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आप सब लोग आ सकते हैं, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब आप लोग आएंगे, क्योंकि मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स इन सबको तो बुला ही रही हूँ। तो आप भी मेरी फैमिली हो, तो आपको बुलाना भी मेरा फर्ज बनता है। और फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूँ शादी के बाद। अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए नहीं किया, ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और घर में ना करने का एक रीज़न भी है, यही है कि मैं इन्वाइट करूँ और कोई ना आए तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो मंदिर में क्या होता है ना, कोई आए या ना आए, सब बाबा के हाथ में रहता है। तो मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं रहेगी कि कौन आया। देखिए, किस्मत, बाबा के कीर्तन में आने के लिए भी ना किस्मत का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी किस्मत में है बाबा के भजन सुनना, गुणगान करना, तो आप जरूर आएंगे, बाबा आपको खींच के लेके आएंगे। और अगर आप नहीं आना चाहते हैं, नहीं बाबा नहीं चाहते हैं, तो आप नहीं आ पाएंगे, है ना। तो ये टाइम होता है, किस्मत होती है, सारी चीजें पहले से तय होती हैं। तो मेरा फर्ज है बस आप लोगों को इन्विटेशन देना, और आप लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और किसी की मजबूरी है तो उसको मैं भी समझ सकती हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम जरूर लिख दीजिएगा, और ज़रूर आइएगा। चलिए, इसी के साथ में इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, जय श्री श्याम।